रविवार श्री योग कार्यशाला प्रणव ध्वनि। ओ योग का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। हमारे जो खट दर्शन हैं, 6 दर्शन हैं, उनमें से एक है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि ने उसको सूत्रबद्ध किया। विश्व योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ये विशेष बात बता कर रहा हूँ कि ऐसे ही एक दिन आएगा कि हमारे 6 दर्शन पूरे विश्व में गूंजेंगे। ये हमारे आस्तिक दर्शन हैं। अभी तो योग का ये चल रहा है, और योग में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति और वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है, निरुद्ध हो जाना। वृत्तियां हमारी अगर उनमें निरोध हो गया, वृत्तियाः पंचतयाः क्लिष्टाः क्लिष्टाः, 5 प्रकार की वृत्तियां कही गई हैं, तो जो क्लिष्ट होती हैं, अक्लिष्ट होती हैं, उन वृत्तियों को हमारी पापवाह है या पुण्यवाह है, इस ओर ध्यान देना होगा। जब हम बैठते हैं, यजन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, हालांकि इधर बड़ा विचार किया कई संस्थाओं ने, इसमें भारतीय योग संस्थान से लेकर के इधर स्वामी रामदेव ने बहुत कसके जगाया, लेकिन आसन प्राणायाम भारतीय योग संस्थान ने और आगे भी इस पर किया है। यम नियमों को पकड़ना पड़ेगा। यम नियमों को जब पकड़ते हैं तो बात बनती है। यम नियम को नहीं पकड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो वृत्तियां पापवाह हैं या पुण्यवाह हैं, इसकी ओर हमें जाना पड़ेगा। जब ध्यान में हम जाते हैं, ध्यान की गहराई में जाते हैं, हवन किया, प्राणायाम किया। प्राणायाम इसलिए भी आवश्यक है, महर्षि पतंजलि ने जो 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। मनसा नियंता प्रणेता च वायु। मन को वायु से, ये प्राणवायु से ये नियंत्रित हो जाता है, तो मन प्राण रुक गए तथा गति जो गति विच्छेद हो जाता है प्राणायाम में, उसको प्राणायाम कहा गया है। तो 4 प्रकार प्राणायाम बताए गए हैं, उनसे चलेंगे तो उससे मन अपने आप ही रुकने लगता है। मन का रुकना, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का एक कारण है मन। आजकल मन से 90% बीमारियां हो रही हैं, मन का बड़ा उसमें संबंध है। देखने में तो बहुत ठीक ठाक है, सारा सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये बड़ी चीज है। मन पर काम करना पड़ेगा। पहले यही विज्ञान, जिसे विज्ञान कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट है सब इसको इसी योग को लेकर के हंसी खिल्ली उड़ाते थे। आज वो कह रहे हैं कि सर्वत्र जितने भी तनाव है, अवसाद है, सारा सब कुछ इसमें योग का सहारा लेना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो योगा समाधि ही, योग क्या है? समाधि की अवस्था तक हम पहुंच जाएं, वो समाधि है। ध्यान के द्वारा धीरे धीरे समाधि की ओर बढ़े, तो योग का आसरा लेना ही पड़ेगा। आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा धीरे धीरे क्रमशः व्यक्ति और बढ़ने ही लगता है। उसका शरीर रिलैक्स करता है। जितना ही व्यक्ति शांत होगा उतना ही ज़्यादा वो इस गड़बड़ करेगा, उसके अंदर उन्मुक्त उद्दंडता करेगा, और जो जो इस योग की ओर प्रवृत्त होगा तो शांत होता चला जाएगा। जो मुस्लिम देश है, पाकिस्तान जैसे लोग, वहाँ पर योग कर रहे हैं, ये बड़ी बात है कि जिसको लाभ मिलेगा, जिसको आनंद मिल जाएगा। अब कोई ज़बरदस्ती है, ये अज्ञानी हैं, जिन्हें थोड़ा सा अल्प ज्ञानी हैं, वो इस पर ज़्यादा लेक्चर देंगे, वो इस पर ज़्यादा बोलेंगे। वो कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ जानते हैं कि कैसे भी किसी चीज़ का खंडन किया जाए। वो लोग अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन कालांतर में विवश होकर के इधर उनको आना ही पड़ेगा। तो हम लोग कर लेते हैं 2 मिनट ध्यान।